हेलो स्टेपन्स, क्या हाल चाल है भाई। तो स्वागत है आपका एक नए सीरीज के साथ स्टेप अप एजुकेशन के इस चैनल पे, स्टेपेंस चैनल पे। स्टेप अप एजुकेशन का एक और चैनल है, स्टेपेंस का भी एक न्यू चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके सामने एक नए नए सीरीज के साथ हम जुड़ते रहें और आपको आपके एग्जाम्स के लिए आपको, है ना, जो हेल्पफुल हो सकता है वो हम लोग कर सकें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट। उससे पहले सोप बनाने का एक तरीका देख लेते हैं, स्पॉनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन में क्या होता है कि या स्टर लेते हैं और स्टर को, है ना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा स्टर, ये है स्टर। इसका नाम है इथाइल इथेनॉइड। तो स्टर में हम क्या करते हैं, पहले हम सोप बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, डिटर्जेंट्स। तो सोप बनाने का तरीका क्या होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर। अब इस रिएक्शन को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, जो आपके स्क्रीन पे है गाइस। ठीक है। और स्पोनिफिकेशन में, इन स्पोनिफिकेशन स्टर इज रिएक्ट विथ वाटर इन अल्कलाइन मीडियम। देख सकते हैं इथाइल इथेनॉइड, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं भाई, इथाइल इथेनॉइड और उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पानी छूट गया भाई, यहाँ पानी ऐड कर लो और क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको एक और नाम बोल सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही मेथड रहेगा क्या बनाने का, सोप बनाने का। बस सोप में क्या होगा ना कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये शॉर्ट चेन है। अभी इस एग्जांपल में शॉर्ट चेन लिया गया है, लेकिन अब हम क्या लेंगे, सोप बनाने के लिए लॉन्ग सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और अलॉन्ग विथ क्या बनेगा प्रोडक्ट, इथेनॉल बनेगा। साबुन बनाने में क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल या फैट्स लेते हैं, उसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म, ना, सोप्स, टू फॉर्म सोप्स। व्हाट आर द सोप, अभी डिफिनेशन जानेंगे। व्हाट आर द सोप, ना, बोलो क्या होता है मन में, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज, अच्छा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को एक और बोलते हैं फैटी एसिड। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड इज नोन एज सोप। दिस आर द रिएक्शन स्पोनिफिकेशन, जो है ना शो बनाने का तरीका है बेटा। अलॉन्ग विथ अल्कोहल निकलेगा, यहाँ पर ग्लाइसरॉल निकलता है। सोप एंड डिटर्जेंट्स, सोप का डेफिनेशन जो बताया मैंने वो, सोप, व्हाट आर द सोप, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज नोन एज सोप। सोप में क्या होते हैं देखोगे, जैसे एक एग्जांपल है सोप का, C17H35 C डबल बॉन्ड हो Na+। इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। क्या नाम है बेटा, सोडियम स्टीयरेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा देखोगे, 17 कार्बन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, O-Na+। दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ सोप, जो आपको इस तरह से दिख रहा है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आयनिक पार्ट और एक नॉन आयनिक पार्ट। ये आयनिक पार्ट वाला है, आयनिक पार्ट। पानी जानते हो आप लोग, थोड़ा पानी पानी के बारे में बताना भाई। ये आपका आयनिक है ना, आयनिक पार्ट है, और वो आपका, है ना, नॉन आयनिक पार्ट है, नॉन आयनिक पार्ट है भाई। ओके। अच्छा, नॉन आयनिक पार्ट और एक आयनिक पार्ट। एक बात बताने, ये सोप के पास, सोप हैज टू पार्ट्स, एक आयनिक पार्ट और एक नॉन आयनिक पार्ट। अच्छा, आयनिक पार्ट पानी से अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। पानी पता होगा आपके पास क्या होता है, डायपोल होता है, दो पोल होता है, पोल मतलब चार्ज। अच्छा, ये नॉन आयनिक पार्ट है और ये आयनिक पार्ट है, और पानी डायपोल है। तो पानी के साथ कौन अट्रैक्ट होगा, जो आयंस के फॉर्म में है कि या नॉन आयंस के फॉर्म में। पानी में चार्ज होता है, प्लस और माइनस, डायपोल है। तो कौन सा पार्ट चार्ज चार्ज को अट्रैक्ट करता है, आपको पता है, अरे हाँ कि ना। तो ये जो आयनिक पार्ट है ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट।
ऐसा करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं बेटा, और इरेज करके सही से लिखते हैं। लिखा हुआ आयनिक एंड और आयनिक, इसको एक और नाम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों? सारे बोलो, मुंह से बोलो। हाइड्रोफिलिक क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक इसलिए क्योंकि ये वाला पार्ट जो है सोप का पानी के साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है जो जैसा वैसा में डिजोल्व होता है, जो जैसा उसको अट्रैक्ट करता है, तो ये आयनिक पार्ट है। और पानी भी क्या होता है? डाइपोल होता है, वो भी चार्ज वाला है और ये भी चार्ज वाला, तो चार्ज वाला चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए सोप का ये वाला पार्ट पानी के साथ क्या होने वाला है? अट्रैक्ट होने वाला है। तो इसलिए पानी के साथ लव करेगा, है ना, इंटरेक्ट करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये वाला हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाटर रिपेलेंट पार्ट है। वाटर रिपेलेंट, पानी को धक्का मारेगा, पानी से दूर भागेगा। ये हाइड्रोफोबिया, पानी से दूर भागेगा। क्यों पानी से दूर भागेगा? क्योंकि इसमें सी और एच है, सी और एच है, सी और एच है, सी और एच है। ये नॉन पोलर पार्ट इसको बोलते हैं। ये पानी नॉन आयनिक पार्ट बोलते हैं। ये पानी में अट्रैक्ट नहीं होगा। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है पानी में क्या हो जाएगा बच्चा? अट्रैक्ट हो जाएगा। पानी में क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। तो आपके पास क्या है? सोप का डेफिनेशन क्या बताओ? What are the soap? The sodium potassium salt of long chain carboxylic acid is known as soap, and soap is prepared by saponification process. In saponification process, ester is treated with water in alkaline medium to form soap along with alcohol. आई बात समझ में? क्लियर है? डिटर्जेंट इस तरह से होता है, लेकिन डिटर्जेंट का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज द डिटर्जेंट? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर क्या? लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉप में क्या है बोलो? सॉप में क्या बच्चा? लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चैन ये कार्बोक्सिलिक पार्ट है, इसको बोलेंगे ये लॉन्ग चैन हो गया। ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन, ये लॉन्ग चैन में आ जाएगा। लॉन्ग चैन बाई स्प्लिंग थोड़ा देख लेना, संभाल लेना। लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन और ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है। लॉन्ग चैन का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। और अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लास्ट में बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो डिटर्जेंट का अगर हम डायग्राम बनाए, अगर यहाँ पर हम, तो वो डायग्राम ऐसा होगा गाइस, ऐसा होगा गाइस, ऐसा होगा गाइस। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, ये डिटर्जेंट है। इसमें भी दो पार्ट है, एक आयनिक पार्ट है और एक नॉन आयनिक पार्ट है। एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफिलिक है और एक हाइड्रोफोबिक है। एक पानी से चिपकेगा और एक पानी से दूर भागेगा। पानी से कौन? गंदा आदमी गंदे के साथ, अच्छा आदमी अच्छे के साथ। तो पानी के साथ कौन जाएगा? अच्छा आदमी, लाइक साफ आदमी, यहाँ के जो नहाने वाला है। तो पोलर पोलर के साथ, नॉन पोलर के साथ। यानी ये वाला पार्ट पोलर है तो ये पानी के साथ, और ये वाला नॉन पोलर तो ये क्या किसके साथ जाएगा? ये नॉन पोलर तो गंदा हो गया। गंदा हो गया तो किसके साथ? ऑयल के साथ या डट के साथ। और ये वाला पार्ट आयनिक है, हो गया, पोलर हो गया। तो पोलर किसके साथ जाएगा? पोलर किसके साथ जाएगा? सारे बोलो, मुंह से बोलो, पीछे वाले डैश, निगाहें बोर्ड पे। पोलर पार्ट किधर जाएगा भाई? सारे बोलो ना दोस्त। पानी को अट्रैक्ट करेगा, पानी। पोलर पोलर को, नॉन पोलर नॉन पोलर को, नॉन पोलर ये वाला पार्ट। और ऑयल भी क्या होगा? नॉन पोलर। इसलिए हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी सोप का या डिटर्जेंट का टेल पार्ट किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑयल्स को। और ये वाला पार्ट किससे अट्रैक्ट होगा? जो पोलर पार्ट है, जो आयनिक पार्ट है, वो किससे अट्रैक्ट होगा? सोप, ये वाटर से। आगे इसको डिटर्जेंट देख लेते हैं। डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट देख लीजिए। डेफिनेशन क्या होगा? डिटर्जेंट इज द, इसको इरेज कर देता भाई। डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट, फलाना डमकाना जो भी है ना, देख लो भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम उसके बाद डिटर्जेंट्स और सोप का एक्शन देख रहे हैं, हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में, देखोगे। अच्छा एक बात बताना, सोप सॉल्यूशन क्या सारे पानी में कपड़े को क्लीन करेगा? क्या सोप सॉल्यूशन कपड़े को, हर प्रकार के पानी में कपड़े को क्लीन करेगा क्या? आंसर क्या है? नो।
क्यों नो? क्योंकि आता है बात हार्ड वाटर का। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। सारे बोलोगे कौन सा आयन हार्ड वाटर में? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। और ये दोनों आयंस की वजह से सोप, साबुन, साबुन बना लेता है पीपीटी स्कम। इनसॉल्युबल सॉल्ट पीपीटी बना लेता है कौन? सोप। क्लियर है क्या? कौन से पानी में? हार्ड वाटर में। किस वजह से? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ अट्रैक्ट करके सारे बोले क्या बनाता है? स्कम, पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट, और जाके जम जाएगा, जिसके कारण लेदर फॉर्म नहीं होगा, मिसेल का निर्माण नहीं होगा। जब तक मिसेल नहीं बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर है क्या बेटा? अच्छा, लेदर क्या होता है वो सारी बातें समझाते हैं, लाइक थोड़ा समझा देते हैं कि ये है क्लॉथ, ये रहा क्लॉथ भाई, ये रहा क्लॉथ, ये रहा क्लॉथ, थोड़ा सा भाई, ये थोड़ा सा वापस से अपना क्लॉथ बनाते, थोड़ा सीधा बनाते भाई, ठीक है। ये रहा ऑयल, ऑयल और क्या है बच्चा? डट, गंदगी। साबुन का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा इसके साथ? गंदा के साथ, नॉन पोलर के साथ। ऑयल नॉन पोलर, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर वाला, नॉन यानी टेल पार्ट। और जो आयनिक पार्ट है वो किससे अट्रैक्ट होगा? सारे बोलो, मुंह से बोलो ना भाई, पानी के साथ। इस तरह से ये तो वाटर की, सोप के एक मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ये नॉन पोलर पार्ट ऑयल से आके चिपकते जाएंगे, ये नॉन पोलर पार्ट ना चिपकते चले जाएंगे, ये नॉन पोलर पार्ट चिपकते चले जाएंगे भाई, सारे बोलो ना भाई। और इस ये पोलर पार्ट के साथ, सोप के पोलर पार्ट के साथ कौन चिपकेगा? सारे बोलो, मुंह से बोलो, पानी। और ये पानी इसको खींच रहा है, पानी इसको खींच रहा है, और ये वाला पार्ट सोप का टेल पार्ट ऑयल को खींच रहा है, ऑयल ये डट को, और इस तरह से ये सब बाहर आके ये ऑयल और डट, आई एम सॉरी थोड़ा बड़ा बनाते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा भाई सब चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए दोस्त। ये रहा ऑयल और डट, और इसको हर तरफ से कौन अट्रैक्ट करता है? बताओ सारे बताओ। सोप का टेल पार्ट, सोप का टेल पार्ट, सोप का टेल पार्ट, सोप का टेल पार्ट मेरे दोस्त। क्लियर है क्या? सोप का टेल पार्ट, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया भाई, ठीक है। और ये इस तरह से इस डट के साथ सोप मिलकर के एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर्ड, एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है मिसेल। क्या इसका नाम बच्चा? सारे बोलो ना भाई, क्या नाम है इसका? मिसेल। ये रहा ऑयल, इसके साथ कौन आगे चिपक रहा है? सोप का टेल पार्ट। और इस तरह से एक स्फेरिकल शेप ना, एक स्फेरिकल शेप सबस्टांस बनेगा, जिसे क्या बोलेंगे अपन? मिसेल। और इस स्फेरिकल शेप मिसेल के ऊपर सरफेस पे मोर देन 100 एनायंस उपस्थित होते हैं, मोर देन 100 एनायंस उपस्थित होते हैं। ये बात की बात है, लेकिन अभी याद रखना। और इन सबको बाहर से कौन खींच रहा है? पानी खींच रहा है। अब एजिटेशन करके, सेंट्रिफिकेशन फोर्स के द्वारा इस मिसेल को क्लॉथ से बाहर निकालेंगे, जिस कारण से कपड़ा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्या ये डायग्राम क्लियर है? क्या सोप, क्या ये डायग्राम क्लियर? ये दिस आर द सोप एंड डिटर्जेंट, और दिस आर द मैकेनिज्म जिसको इस तरह से कपड़े को क्या करता है? क्लीन करता है। और आगे देखते हैं एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बड़े मजेदार है भाई। क्लियर है? और इस तरह के एनिमेशन वीडियोस के लिए स्टेप अप एजुकेशन को, स्टेपेंस को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और जो 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले, जो 12th बोर्ड एग्जाम देने, उन सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे PYQ डिस्कशन होगा, ठीक है, सारे बोर्ड एग्जाम का। और वन शॉट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बीएससी बोर्ड हो, चाहे 12th एग्जाम का सीबीएसई हो, 12th एग्जाम का पीएससी हो, सारे बोर्ड वाले बच्चों को ये वीडियोस और ये चैनल उनको सजेस्ट कर दीजिएगा। इस तरह का एनिमेटेड लेक्चर और इस तरह का डिस्कशन, 1 by 1 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे।
ये 3 महीना हम भी लगेंगे और आप भी लगेगा, और बोर्ड में अब की बार 450-60 के पार करके ढहकना हुआ है। संभाल लोगे दोस्त, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप बस कलम लेके तैयार हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। स्टेपेंस को सब्सक्राइब करो, शेयर कर देना भाई, ठीक है। और ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग में भी शेयर कर देना स्टेपेंस। इस तरह से एनिमेटेड के लिए, इस तरह से एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई के लिए, इस तरह से समझने के लिए स्टेपेंस को शेयर कर दीजिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। बेस्ट ऑफ लक। आगे देखते हैं, इसको मिटा रहे भाई। आगे देखते हैं एक्शन सोप का और डिटर्जेंट का। एक सॉफ्ट वाटर में देखेंगे और एक हार्ड वाटर में। सॉफ्ट वाटर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हार्ड वाटर में क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होगा। वही डिटर्जेंट में एक सॉफ्ट वाटर में देखते हैं डिटर्जेंट का इफेक्ट, और एक हार्ड वाटर में देखेंगे। सॉफ्ट वाटर में सोप जो है वो इजली लेदर बनाएगा, लेदर फॉर्म इजली, यानी मिसेल इजली फॉर्म करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। और हार्ड वाटर में डज नॉट फॉर्म लेदर इजली। डिटर्जेंट्स की बात करें तो चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो, डिटर्जेंट्स दोनों वाटर में काम करता है। ये स्कम नहीं बनाता है, ये पीपीटी नहीं बनाता है। कौन कौन कौन, डिटर्जेंट। कौन, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स या बोलो क्या, सिंथेटिक डिटर्जेंट, इसी को सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहते हैं दोस्तों। मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी इसको बोलते हैं। और डिटर्जेंट्स जो होता है, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, दोनों वाटर में कपड़े को साफ करने का कार्य अगर कोई करता है तो वो है डिटर्जेंट, सर्फ। आप मार सकते, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन साबुन के साथ एक डिमेरिट है साला, कि ये सॉफ्ट वाटर में तो कपड़ा साफ करेगा लेकिन हार्ड वाटर में कपड़ा साफ नहीं करेगा भाई। क्लियर है क्या? क्यों साबुन क्यों नहीं करता है? लक्स, रिनाला, सर्फ एक्सल, ये सब कपड़ा साफ नहीं करेगा। क्यों? क्यों हार्ड वाटर में ये सब पीपीटी बना लेता है। देखो ये सॉफ्ट वाटर में तो नो स्कम फॉर्म, नो पीपीटी फॉर्म, लेकिन हार्ड वाटर में किसके साथ रिएक्ट करेगा बोलो? हार्ड वाटर में साबुन किसके साथ रिएक्ट करेगा? इट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। और इसको क्या बोलेंगे? ये जो सोप है ना, सोप इज रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और इसी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं? सारे बोलो, मुंह से बोलो, स्कम बोलते हैं। तो साबुन स्कम बनाता है सॉफ्ट वाटर में या हार्ड वाटर में? सारे बोलो। अच्छा, साबुन बनाता है या सर्फ बनाता है? साबुन या डिटर्जेंट? साबुन या डिटर्जेंट? आंसर है, आंसर क्या है? साबुन। आंसर क्या है? साबुन। और सॉफ्ट वाटर में या हार्ड वाटर में? बोलो ना भाई, सॉफ्ट में या हार्ड में? अरे हार्ड में या सॉफ्ट में? सॉफ्ट में या हार्ड में? तो भाई साहब आंसर क्या है? हार्ड वाटर। क्यों हार्ड वाटर? क्योंकि हार्ड वाटर में है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, और इस कैल्शियम और सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है। इस सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ साबुन आगे चिपक जाएगा, चिपक के क्या बनाएगा? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। सारी बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? स्कम, ठीक है। देख तो इस तरह से। और यहाँ पर डिटर्जेंट में स्कम बनेगा नहीं ना, यहाँ बनेगा ना वहाँ बनेगा। तो जो सीखा हुआ है ना, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। 2 सैंपल्स ऑफ हार्ड वाटर लेते हैं, एक कंटेनर में क्या लेंगे, है ना, हार्ड वाटर। और इसमें भी क्या हार्ड वाटर है ना, इसमें कोई एक्स डालेंगे और इसमें कोई हार्ड है ना वाई डालेंगे। एक्स जो होगा वो सोप सॉल्यूशन होगा और वाई जो होगा वो डिटर्जेंट होगा। तो देखो क्या होने वाला है। सोप डालने से क्या होगा? सोप सॉल्यूशन डालने से क्या होगा? सोप सॉल्यूशन डालने से क्या होगा? और डिटर्जेंट डालने से क्या होगा? 2 बीकर, एक यहाँ पर सॉप लिए, ठीक है। देखो सैंपल एक्स है, सैंपल वाई है, सैंपल वाई में डिटर्जेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर साबुन है, साबुन डालने वाले अपन है। देखो क्या हो गया, क्लियर? देखो क्या हुआ, हल्का सा वापस वापस एक बार और, एक बार और। क्या होगा देखो, क्या हुआ देखो, गौर से देखना। डिटर्जेंट्स गया भाई, देख लो एक बार गौर से। यहाँ से साबुन 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 जा रहा है, साबुन को हाथ में लेके इस तरह से मिक्स किए, तो यहाँ क्या बना देखोगे? पीपीटी बना है, स्कम बन गया। लेकिन यहाँ पर मिसेल बना है दोस्त, लेदर बना है, लेदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिटर्जेंट्स चाहे जो भी पानी हो, दोनों पानी में काम करता है। यानी एक्स क्या हो गया? एक्स क्या हो गया? डिटर्जेंट, सोप। और वाई क्या हो गया? डिटर्जेंट्स। क्लियर है? लेदर फॉर्म्स इन सैंपल वाई, सो वाई इज अ डिटर्जेंट। Do not scum formed in sample X, so X is a leather formed in a Y but not X. Detergents form leather even with hard water. कोई पानी हो सारा कुछ कोई मतलब नहीं है। डिटर्जेंट्स है ना बनाएगा तो बनाएगा, है ना, मिसेल
लेदर बनाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के साथ एक दिक्कत ये है ना कि साला ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग चैन बेंजिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन बेंजिंग सल्फोनिक एसिड, तो इसमें एक ब्रांच भी होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांच होता है, ब्रांच चैन होता है, उसी ब्रांच चैन की वजह से डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये ओवर है, मतलब वाइडली यूज करेंगे अपन तो बहुत लॉन्ग समय के बाद क्या होने वाला है, ये पानी को पॉल्यूट कर देगा, पॉल्यूशन कॉज करेगा, वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा, जिस कारण से रिवर लेक्स वगैरह और अदर सोर्सेज से ये हमारे तक आ सकता है, जिस कारण से हमें नुकसान हो सकता है, हमें है ना पॉल्यूटेड पानी पीना पड़ेगा फिर लास्ट। ये किसकी वजह से होगा? डिटर्जेंट्स की वजह से। डिटर्जेंट नष्ट नहीं होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ क्या, डिटर्जेंट्स। आ रही बात समझ, क्लियर है क्या? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये एक मेजर लिमिटेशन है किसका, डिटर्जेंट्स, और बाकी सारी चीजें ठीक है। ये दोनों पानी में काम करता है ना, हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में, दोनों में। तो जनरली लोग क्या यूज करते हैं, हार्ड वाटर, ये डिटर्जेंट्स ही यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए। लेकिन हाँ, एक डिमेरिट है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो है ना वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। सॉफ्ट साइड डिटर्जेंट्स, पहला डिफरेंस है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, और ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा, ये हार्ड वाटर में सुटेबल नहीं है, लेकिन ये हार्ड वाटर में सुटेबल है। ये रिलेटिवली वीक क्लिनजिंग है, और रिलेटिवली मोर क्लिनजिंग है। और एक चीज और, एक और लिख सकते हो, ये मोर लेस सॉल्युबल इन वाटर है, और ये मोर सॉल्युबल इन वाटर है। ये लेस लेदर फॉर्म करेगा, और ये मोर लेदर फॉर्म करेगा। ये मोर क्लिनजिंग एक्शन इसका होता है, और इसका वीक क्लिनजिंग एक्शन होता है भाई। इस तरह से सोप और डिटर्जेंट का ये क्या है, डिफरेंस है। और मैकेनिज्म की बात करें तो सोप मैकेनिज्म में क्या लिखोगे, पहला मिसेल। अच्छा, मिसेल, व्हाट इज मिसेल? सोप मॉलिक्यूल दो पार्ट होता है, ये होता है फलाना निकालना, और ये मिसेल बनाता है। व्हाट इज अ मिसेल? ये ऑयल और डट, then soap solution is attract with oil or dirt, a spherical structure substance is formed called micelle। और इन सब में क्या होता है, एनायंस होता है, मोर देन 100 एनायंस present in one present in a surface of one micelle। मिसेल के सरफेस पे मोर देन 100 एनायंस होते हैं, मोर देन 100 एनायंस होते हैं, ठीक है। दिस आर द मिसेल। दो पार्ट होता है, ऑयल ड्रॉपलेट हो गई, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट क्लेंजिंग, मान लो एक क्या है, ग्रीज या डट है, इसके साथ आके कौन चिपकेगा, बस वो वाला डायग्राम याद करना जो अभी हम बताए थे, ठीक है। इसके साथ आके ये है, इसके साथ आप क्या ले सकते हैं गाइस, यहाँ पर कौन अट्रैक्ट होगा, कौन अट्रैक्ट होगा, सारे बोलो कौन अट्रैक्ट होगा। ये नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ऑयल और गैस के साथ, गंदा आदमी गंदे के साथ बताया था आप। ये वाला जो आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट वाले से ये पोलर पार्ट के साथ यानी पानी के साथ अट्रैक्ट होगा। और ये किसके साथ अट्रैक्ट होगा, नॉन पोलर पार्ट ऑयल और डट के साथ अट्रैक्ट होगा। ओके और नॉट ओके? इस तरह से बहुत सारे सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होने वाले हैं भाई, ठीक है। देखो दिख रहा होगा ये, ये वाले पार्ट को रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक आके अट्रैक्ट होगा, दिख रहा है। जो अभी स्ट्रक्चर बनाया तो वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। ये आके अट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद अट्रैक्ट होकर इस ऑयल और डट को क्लियर ना खींचेगा। इन क्लीनिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैच इट्स सेल्फ, ऑयल और डट टेंड टू लिफ्ट ऑफ लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डटी सरफेस एंड डिसोसिएट इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इस तरह से वो अलग करेगा, अलग करेगा, अलग करेगा, अलग करते 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 गोल बना के बाहर निकालेगा, और क्या बना लेगा, मिसेल बना लेगा दोस्त। ये क्लिनजिंग एक्शन है दोस्त, है ना, हाँ कि ना। अभी जो डायग्राम बनाया तो वो बना लेगा, बहुत है यार, ठीक है। इस तरह से सोप और डिटर्जेंट खत्म होता है, सारी बात समझ। और एप्लीकेशन में क्या लिखिए, क्लिनजिंग एक्शन में क्या लिखोगे, सोप हैज टू पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट ना हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट इज अटैच्ड विथ water, and hydrophobic part is attached with oil droplets or dirt, okay, due to which a spherical structure substance is formed that is called micelle. By the help of agitation, by the help of centrifugation process, this micelle is removed out from the water. Now cloth become clean,
तो इस तरह से क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप खत्म होता है। इस तरह से कपड़े को साफ किया जाता है। तो आप भी कपड़ा साफ, आप एक कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कपड़ा साफ करने के लिए साबुन यूज करेंगे या सोप यूज करेंगे, बेटर कौन होगा आपके लिए। ठीक है, आप एक कमेंट करके बता सकते हैं और फिर अपना ओपिनियन। ठीक है, और इस लेक्चर को है ना शेयर कर दे सभी लोगों को। ठीक है, अभी अवेयरनेस फैलाने का टाइम है कि आप एक चीज तो होता है कि गार्जियंस लोग अभी एक्टिव नहीं है बच्चों के, यार कि लाइफ पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारी जगहों में। तो आप लोगों को क्या कर सकते हैं, अवेयर करवा सकते हैं लाइक पढ़ाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई सिर्फ पैसों कमाने के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को अपनी तरीके से समझाइए। ठीक है, और गार्जियंस के लिए थोड़ा सा बता दूं, गार्जियंस के लिए कि आप लोग बच्चे को थोड़ा सुबह उठाएं, बच्चों को ताकत रखें कि बच्चे स्कूल जा रहे कि नहीं जा रहे, बच्चे कोचिंग जा रहे कि नहीं जा रहे, बच्चे होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे। बच्चे के लिए तो इतना तो टाइम निकालें यार, हैं, इतना तो टाइम निकालें। सिर्फ आप लोग करते हैं क्या है कि बस खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, है ना, अच्छे कपड़े पहना दिए, बहुत एक गार्जियंस। अबे नहीं यार, थोड़े गार्जियंस को एक्टिव होना पड़ेगा बच्चों के करियर के लिए। तो कृपया करके हाथ जोड़ते हैं आपसे गार्जियन साहब, पेरेंट जी, बच्चों पे ताकीद रखिए। बच्चे का दिनचर्या कहाँ जा रहे हैं, बच्चे बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, बच्चे का ये 1 घंटा कहाँ गया, ये 1 घंटा कहाँ गया, वरना बर्बाद हो जाएगा आपका बच्चा यार, समझिए। पेरेंट्स आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जितने भी पेरेंट्स है सबको भेज दीजिएगा ये वाली वीडियो, ताकि उसको थोड़ा सा पता चले कि उनको कि लाइक बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखना बच्चों को, अगर करियर पे बच्चे का करियर अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ताकि रखना। ठीक है भाई, बच्चों पे ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा कि नहीं दे रहा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्लास एंड करते हैं आज की क्लास। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चा, चलो ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।